झरिया के लिए शुक्रवार की रात काली रात थी। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, केवल 407 वाहन जमीन दोज हो गए। ये घटना शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे की है। बड़े आकार का गोफ बन गया है। ये घटना झरिया के इंदिरा चौक स्थित एक मोटर पार्ट्स दुकान के समीप की है। लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर गए हुए थे, तभी यह घटना हुई। उनकी दुकान लोहे की चादर की बनी हुई है। 2017 में भी यहाँ सिर्फ 50 गज की दूरी पर पिता पुत्र जमीन दो हो गए थे। वो अलग बात है कि प्रबंधन ने इस इलाके को असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। इंदिरा चौक के पास 24 अप्रैल 2017 की सुबह करीब 8 बजे पिता और पुत्र एक साथ जमीन में समा गए। पहले पुत्र जमीन के अंदर समाने लगा और वो बचाओ बचाओ मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन जैसे ही पिता बेटे को बचाने के लिए गए, वो भी जमीन दोज हो गए, जमीन में धंस गए। झरिया की आग अब भयानक रूप ले रही है। मास्टर प्लान के अलावा संशोधित मास्टर प्लान की मंजूरी मिली है। शुक्रवार को ही झारखंड की चीफ सेक्रेटरी ने संशोधित मास्टर प्लान की धनबाद में समीक्षा की और देर रात को ये घटना भी घट गई। अब सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि आखिर धनबाद की झरिया कितनी सुरक्षित है, क्योंकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ सभी रहने वाले असुरक्षित हैं। शनिवार को घटनास्थल पर अधिकारियों और नेताओं का दौरा जारी है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2017 में हुई घटना के बाद अगर सही से भराई की गई होती तो ये घटना की जो ये दोहराया गया है घटना, वो नहीं होता। 106 साल से इंतजार करते करते झरिया की सुलगती भूमिगत आग अब धधकने लगी है। 1919 में झरिया के भोरा में भूमिगत आग का पता चला था। ये भूमिगत आग अब कातिल हो गई है। वैसे पिछले कई सालों से वो संकेत दे रही है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन जमीन पर ठोस काम करने के बजाय सिर्फ हवाबाजी हो रही है, सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही है, काम नहीं हो रहा है और उसका नतीजा भी सामने नहीं आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम को भी झरिया आना पड़ा था। झरिया के धनुडीह का रहने वाला परमेश्वर चौहान आग से फटी जमीन के भीतर गिर गया था। कड़ी मेहनत के बाद 2010 डिग्री तापमान के बीच से टीम ने अवशेष को बाहर निकाला था। झरिया की ये आग 1995 से ही संकेत दे रही है कि उसकी अनदेखी अब खतरनाक साबित हो सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। 1995 में झरिया चौथाई कुल्ही में पानी भरने जाने के दौरान युवती जमींदोज हो गई थी। 24 मई 2017 को इंदिरा चौक के पास बबूल खान और उसका बेटा रहीम जमीन में समा गए थे। इस घटना ने भी रांची से लेकर दिल्ली तक शोर मचाया, लेकिन परिणाम निकला शून्य बट्टा सन्नाटा। कोई परिणाम निकला ही नहीं। साल 2006 में शिमला बहाल में खाना खा रही महिला जमीन में समा गई थी। 2020 में इंडस्ट्रीज कोलियरी में और शौच के लिए जा रही महिला जमींदोज हो गई थी। फिर इधर 28 जुलाई 2023 को धनुडीह का रहने वाला परमेश्वर चौहान गोफ में चला गया। पहले तो बीसीसीएल प्रबंधन घटना से इनकार करता रहा, लेकिन जब मांस जलने की दुर्गंध बाहर आने लगी तो झरिया सीओ की पहल पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने कड़ी मेहनत कर 210 डिग्री तापमान के बीच से परमेश्वर चौहान के शव का अवशेष बाहर निकाला। शायद ये धनबाद कोयलांचल में गोफ में गिरे या समाये लोगों के शव का अवशेष निकालने का पहला मामला था। घटना के पहले सारे लोग पल्ला झाड़ते रहते हैं। घटना होने के बाद राजनीति भी शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने ढंग से खुद का टीआरपी बढ़ाने के लिए आंदोलन से लेकर सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को कैसे पुनर्वास किया जाए, आग बुझाने के लिए क्या जरूरी उपाय होना चाहिए, इसको शुरू कराने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। यही वजह है कि झरिया की आग 106 साल के बाद भी सुलग रही है, भभक रही है और जाने बहुत सारी जा रही है। इस अपडेट में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।